दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम टेक्निकल पर। दोस्तों काफ़ी दिनों से जो है मुझे मैसेज आ रहे हैं काफ़ी सारे, यहाँ पर काफ़ी भाई जो है मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो हम जो है इस टाइम पर जो हमारा एड्रेस कोई और है, आधार कार्ड में कोई और एड्रेस है, तो हम यहाँ पर जो अगर हम लोन लेते हैं या कुछ और चीज़ करते हैं तो उसमें हमें जो है काफ़ी सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चाहे वो लोन हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो अदर किसी स्कूल वगैरह में आपको जो है अपने बच्चों के लिए वहाँ पर जो अपनी आईडी वगैरह देनी पड़ती है, हर चीज़ में आपको यहाँ पर जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में सेम वही होना चाहिए जो आपके जो है दूसरे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स में है। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको जो एड्रेस आप किस तरीके से ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं उसके बारे में सारी की सारी डिटेल बतलाऊँगा। वीडियो को पूरी लास्ट तक के देखिएगा, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा आप ऑनलाइन किस तरीके से अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, क्या क्या आपको वहाँ पर जो है करना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और फटाफट चलते हैं ऐप के अंदर और जान लेते हैं उस ऐप के बारे में। तो भाई किस तरीके से करना है सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए दो तरीके हैं यहाँ पर, आप चाहे तो माई आधार ऐप निकाल सकते हैं, ये भी आधार माई UIDAI वालों की ही अपनी ऐप है ये। और चाहे तो आप यहाँ पर आके गूगल क्रोम पर आके यहाँ पर जो आप जो सर्च कर सकते हैं। सर्च करने में आपको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर UADIA, तो यहाँ पर आप सिंपल ये डाल दीजिए। आप चाहे तो पूरा डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको ये इनकी जो ये ऑफिशियल वेबसाइट जो इनकी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो आना है, यहाँ पर UIDAI वाले ऑप्शन पर आना है और उसके बाद इसमें आपको जो है इसके अंदर कर देना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन आपको मिलता है गेट आधार का, उसके बाद यहाँ पर सेकंड आपको मिलता है आधार अपडेट का। तो आप जो है यहाँ पर कौन से पाते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ। तो जब गेट आधार वाले ऑप्शन पर आप करते हैं क्लिक, तो यहाँ पर आपको जो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको जो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गेट आधार पर नहीं आना है, आपको यहाँ पर जो थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर आपको जो आधार गेट आधार में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलता है। आप डाउनलोड आधार कर सकते हैं, आप यहाँ पर बुक एंड अपॉइंटमेंट ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको जो उसके नीचे आना है सेकंड वाला ऑप्शन में अपडेट आधार पर। यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर करना है क्लिक, और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस। तो भाई आपको यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि भाई आप यहाँ पर जो, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर आप जो जब भी यहाँ पर आप मोबाइल नंबर करेक्शन करने जाएं, अपना जो आधार का एड्रेस वगैरह अपडेट करने जाते हैं, तो एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा, आपके पास मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपके आधार कार्ड से। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल लिंक नहीं है तो यहाँ पर जो है आपको ये बेनिफिट नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए आपके आधार कार्ड से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा आपको दिख रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मैं चलिए एक कैप्चा फिल कर देता हूँ, उसके बाद आगे का आपको जो प्रोसेस मैं आपको बतलाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कैप्चा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना जो है आधार नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही से डालना है सब कुछ। तो यहाँ पर चलिए मेरा ये भी हो चुका है, चलिए जी। उसके बाद यहाँ पर मैं सेंड OTP पर करता हूँ क्लिक, और यहाँ पर हमें लिखा हुआ आ गया वन टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर इस जगह पर आपको जो अपनी OTP सबमिट कर देनी है। चलिए भाई मैं OTP यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर अपनी जो OTP सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाता है अपडेट एड्रेस व्यू एड्रेस प्रूफ। अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ है तो भाई आप इसको जो कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है अपडेट एड्रेस व्यू सीक्रेट कोड, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको जो इसके बारे में यहाँ पर जो डू नॉट हैव वैलिड डॉक्यूमेंट, तो आप जो इसको क्लिक कर सकते हैं अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मैं फ़िलहाल मैं आपको वो बतलाऊँगा जिसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका फुल एड्रेस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या चेंज करना है वो यहाँ पर आपको बतला देना है। देखिए यहाँ पर आपको जो चाहे तो यहाँ पर आप जो लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश में ही कर सकते हैं, चाहे तो आप दोनों भाषाओं में कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, दोनों भाषाओं में करेंगे। जैसे आपको पता है आधार कार्ड 2 भाषाओं में आता है, जोन सी भी आपकी लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पर आपको जो आ जाना है।
तो पहले आपको यहाँ पर जो हिंदी में इंग्लिश में लिखना है और हिंदी में उसका जो ट्रांसलेट होता जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो आपने यहाँ पर लिखा है वो हिंदी में सही नहीं है तो आप जो उसको हिंदी में करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना हाउस वगैरह चेंज का डिटेल चेंज करनी है, या अपनी गली का डिटेल चेंज करनी है, या आपको यहाँ पर अपने एरिया जो भी एरिया लोकेलिटी जो आपके आसपास होती है वो उसको चेंज करना है। लैंडमार्क आपको कोई दूसरा चेंज करना है, पिन कोड चेंज करना है या विलेज चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ऑफिस यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस आपका आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, स्टेट आ जाती है। तो इनमें से जो आपको यहाँ पर चेंज करना है वो आप यहाँ पर जो वही चेंज करके यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद प्रीव्यू पर आप कर दीजिए क्लिक, और जैसे आपका यहाँ पर जो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन आपका आ जाएगा, नेक्स्ट आप यहाँ पर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जैसे आप यहाँ पर करते हैं उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि भाई आप यहाँ पर जो अपना जो है एड्रेस प्रूफ जो भी आपका है वो डालिए। तो चाहे आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसमें भी आपके पास यहाँ पर सही यहाँ पर जो एड्रेस है, या आपके पास वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जिसमें भी आपके पास यहाँ पर जो बिल्कुल सही यहाँ पर एड्रेस है तो आप जो वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप जो सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट यहाँ पर आप कर देते हैं उसके बाद नेक्स्ट 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका जो ये एड्रेस चेंज होकर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर जो आप डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उसको आप डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इजी प्रोसेस है, सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको करना है। तो चलिए मेरे भाई आज की वीडियो में इतना ही। और कई केसों में एक बात आपको ध्यान रखना, 7 डेज से ज़्यादा भी लग सकता है, बाकी आपको मिनिमम जो 48 आवर्स लगते हैं, लेकिन कई केस में 7 दिन लगते हैं और कई केस में यहाँ पर जो ज़्यादा टाइम लग जाता है 7 दिन से भी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।